So draw a diagram. मैं क्या करता हूँ इसको, दिस इज ए सर्किट, है ना। ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है और फेमस सवाल है, एनटीएससी में, एनएसईपी में, है ना, केवीपीवाई, इस टाइप के एग्जाम में आ सकता है। ये सर्किट दिया हो, देखो ये हेक्सागन है और उसका हर साइड का रेजिस्टेंस आर है और कुछ रजिस्टर इसके पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, इसका वैल्यू है 2R और पूछेगा यहाँ पे फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between point A and B। मैंने क्या बताया, जब पॉइंट A और B के बीच में ऐसे पूछे तो अपने मन से क्या करो, एक सोचो कि एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं उस दोनों पॉइंट के बीच में। दिस वाज द आइडिया। और इसके करंट फ्लो को देखो, देखो ये बैटरी विल सेंड सम करंट आई एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे इसके पास करंट को क्या क्या पाथ मिलेगा, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा। अब इसको ना थोड़ा सा मैं नंबरिंग कर देता हूँ, रजिस्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रजिस्टर्स हैं इसमें। बताना, अब थोड़ा सा आइडिया बताओ कि कौन सा रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड दिख रहा है। कोई दो रजिस्टर पूरे सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड दिख रहा है क्या? जस्ट मैसेज में, बोलना नहीं है। चलो, बहुत सारे बच्चों ने आंसर्स दिया, सारे बच्चे एकदम ध्यान से देखना। अभी देखो हमने क्या कहा है, सीरीज में होने के लिए करंट सेम होना चाहिए। जो ये करंट गया 6 में बच्चों, इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इधर ही जाएगा। सो कैन वी से कि ये दोनों जो है सीरीज में है। लेकिन कहोगे सर ये और ये सीरीज में है क्या? ये जो करंट गया वो करंट इसमें जाएगा, लेकिन इसका भी करंट इसमें जाएगा। सो इसमें जो करंट है उससे ज्यादा करंट है फोर्थ रजिस्टर में। एम आई राइट? रजिस्टर 5 में जो करंट है उससे ज्यादा करंट होगा रजिस्टर 4 में। Yes, sir. So these two are not in series, but these two are in series. Okay? तो इन दोनों को मिला करके कैन वी राइट कि इन दोनों को रिप्लेस कर दें एक रजिस्टर से जिसका वैल्यू आर और आर सीरीज में है, सो 2R। सो इन दोनों की जगह पे एक रजिस्टर ले लिया बच्चों। नाउ ये रजिस्टर और ये रजिस्टर, कैन यू गेस कि ये दोनों सीरीज है या पैरेलल? सारे बच्चे ध्यान से देखें। पैरेलल। यू विल से दैट सर ये तो पैरेलल में, बिकॉज दोनों का एक पॉइंट एक पोटेंशियल पे, दोनों का दूसरा पॉइंट एक पोटेंशियल अदर पोटेंशियल पे। सो ये 2R और ये 2R, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। देखना इसको, दिस कैन बी रिप्लेस्ड एज 2R और 2R पैरेलल में R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। सो हमारा सर्किट रिड्यूस हो जाएगा
कैसा रिड्यूस हो जाएगा, मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं। ये 4th रजिस्टर था। सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए पूरा का पूरा ये सवाल। This is B point, this is A point, this is C point, this is D and this is E। और 1 2 3 इन तीनों के जगह पे हम एक रजिस्टर लिख रहे हैं, कितने का, R वैल्यू का। और कौन रजिस्टर बचा हुआ है, 8th वाला रजिस्टर, ये 2R का है। और कौन सा बचा हुआ है, ये वाला रजिस्टर, ये भी 2R का है। सो सारे बच्चे अब यहाँ पे ध्यान दें, फिर से बताओ ए और बी के लिए कैन वी से कि ये रजिस्टर और ये सीरीज में है। अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलता हूं, ये और ये सीरीज में, दिस इज 2R एंड दिस इज 2R, सो 2R और 2R पैरेलल। सो दिस होल द थ्री, ये तीन को अगर ले लिया, सो दिस विल बिहेव लाइक a register of 2R and 2R parallel, that is R। फिर से ये R और ये R सीरीज में, R और R 2R, अगेन 2R पैरेलल में, तो दिस बिकम्स इक्विवेलेंट टू R। ये R और ये फिर से R। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, देखना कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। ये पूरा R और ये R 2R और फिर ये R पैरेलल में, दिस इज R। ओके, सो कितना हो जाएगा फाइनली, RAB। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा, स्टेप्स ले लिया बिना रीड्रॉ करते हुए, कि तुम लोगों ने कैलकुलेशंस कर लिया होगा माइंड में। 2R और R पैरेलल में, सो 2R into R डिवाइड बाई 2R प्लस R, दैट इज इक्वल टू 2R by 3। तो बच्चों अभी हमने इस सर्किट को रिड्यूस किया, एक बार फिर से क्विकली बता देता हूं। इफ वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B पॉइंट, व्हाट वी हैव ऑब्जर्व कि जितना करंट इसमें उतना करंट इसमें, सो इसको यहां से स्टार्ट किया, दिस टू आर इन सीरीज। इसको एक रजिस्टर लिया 2R का, सो दिस इक्विवेलेंट रजिस्टर 2R is in parallel with register between A and E, this 2R। फिर इस तीन को एक रजिस्टर मान लिया, which comes out as R, so this one register and this becomes series and so on। और फाइनल स्टेज ये आया था हमारा, रिड्यूस करते करते डायग्राम ड्रॉ करके। और इसका बता रहा हूँ, रियली बहुत सारे बच्चे ना तो रट्टा मार लेते हैं कि इसका ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, 2R/3 होता है। ये सवाल देखा, ये डायग्राम, आंसर टिक कर दिया, मार्क्स मिल जाते हैं फुल। लेकिन आईआईटी में ऐसा नहीं होगा। आईआईटी को मन किया कि मुझे तो यही सवाल पूछना है बच्चों से, यही सवाल पूछना है। वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं पूछेगा, उसको पता है कि कुछ बच्चे ना टीचर्स पढ़ाते हैं, बच्चे रट्टा मार लेते हैं। वो तो समझेगा कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि नहीं। वो पूछेगा बताओ ए बी के बीच में जो रजिस्टर कनेक्टेड है उसमें करंट I1 कितना है। मल्टीपल आंसर करेक्ट पूछेगा, कहेगा करंट इन द रजिस्टर ए बी कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। सिंपल सा। क्लियर। तो कितने बच्चे इस सवाल का आंसर दे सकते हैं।
चलो स्टार्ट योर मैसेज करो, देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। सो अनुष्का, ये तो बहुत बड़ा आंसर पुट की है, इतना बड़ा। देखो कितना सिंपल सा सवाल है। ए और बी के बीच में जो रजिस्टर है इसमें पूछ रहा है करंट कितना है, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, तो इसमें कितना करंट होगा। I1 इज इक्वल टू सिंपल सा V अपॉन R, दैट्स इट, सिंपल। मतलब इनफैक्ट किसी को ये कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो भी नहीं पता है, बट उसको बेसिक पता था, वो एक कर लेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं पूछूं, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं व्हाट इज करंट इन द रजिस्टर कनेक्टेड बिटवीन बी एंड सी। लेट्स I2 लिख रहा हूं। ये जिसने बता दिया दिल खुश हो जाएगा मेरा कि हाँ बच्चे कुछ समझ पा रहे हैं। एनीवन, दिस इज द चैलेंज। अगर तू रेजोनेंस में पढ़ रहा है तो ये सवाल को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, यही डेवलप कराना है मुझे। देखो बच्चों, सवाल पूछा है कि इसमें करंट कितना है इसमें। अब ना मैं आता हूं यहाँ पे, इसको जो हम रिड्यूस करके सेकेंड लास्ट जो लास्ट स्टेप था ऐसा कुछ लिखा था। मुझे इसमें करंट चाहिए ना, इसमें देखना यहाँ पे, इसको जब हम रिड्यूस कर रहे थे तो ऐसा फॉर्मेट लाए थे, इसलिए ये मैंने डायग्राम रखा भी, ड्रॉ किया हुआ। अभी बताओ इसके बीच में ये V पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्टेड है, ये दोनों सीरीज में है, जो इसमें करंट है वही करंट इसमें है। ये कितना रजिस्टर है इक्विवेलेंट, R और R, 2R। तो इस रजिस्टर के क्रॉस इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V, और रेजिस्टेंस कितना है 2R, इजंट इट। तो इसमें जो करंट जाएगा वो जाएगा V अपॉन 2R, दिस इज द करंट इसमें, तो इसमें भी करंट यही रहेगा। क्या ये सवाल किसी को क्लियर हुआ? यस सर। इसको हम जब सॉल्व किए थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में, तो लास्ट स्टेप ये था, सेकंड लास्ट कर सकते हो, फिर इसको 2R लिया और फिर पैरेलल लिया, ये डायग्राम। तो C और B के बीच में जो रजिस्टर था ये R, इसी में पूछ रहा है। लेकिन कहोगे सर A और C के बीच में ये 2R है और ये बाकी भी है, ये सब मिला करके इक्विवेलेंट R था, बट ये तो यही रजिस्टर सिर्फ था। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C पॉइंट, IIT पूछेगा पोटेंशियल, जस्ट देखो कि कैसे चीजों को एनालाइज किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C पॉइंट। तो बोलोगे तुम कि सर A और C पॉइंट के बीच में ये जो रजिस्टर था R, इसमें करंट कितना है V/2R। तो पोटेंशियल डिफरेंस V डैश दैट विल बी I इंटू R होता है। I कितना है V/2R है, R कितना है R ही लिखा है।
कैन बी से इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों v/2 है। इज इट करेक्ट? ईशा चौहान, ईशा, इज इट करेक्ट? यस सर। ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? v/2। और सी और बी के बीच में भी v/2, क्योंकि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है v/2। अब सवाल पता है, ये I2 पूछ लिया ना, मैं तो ऐसे ही पूछ दूं, इसको सपोज मैं कहूं I3 करंट है, लेट्स, मैं वहां पे जा रहा हूं जैसा सवाल IIT पूछता है, जो IIT एक्सपेक्ट करता है बच्चों की अंडरस्टैंडिंग में। बार बार बोल रहा हूं, वी शुड अंडरस्टैंड द थिंग्स। सिर्फ फाइनल फॉर्मूला, फाइनल आंसर डज नॉट मैटर। डेवलप द एबिलिटी। इसमें बताओ कितना करंट जा रहा होगा? एनीवन? अनुष्का, इसमें करंट कितना है? I3 जो बताएगा बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। ओम गीते, इनकरेक्ट आंसर। बच्चों अभी तक किसी का आंसर नहीं आया सही, मतलब मुझे लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, मैं थोड़ा टफ जा रहा हूं क्या? मेरी आवाज पहुंच रही सही से? अर्चिता, यस सर। देखो अभी अभी हमने क्या निकाला? इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। दैट मीन्स इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। कितना आया था? v/2। इसमें करंट पूछ रहा हूं इस रजिस्टर में, जिसका वैल्यू कितना है? 2R। नाउ टेल मी द आंसर, फाइनल आंसर, जल्दी फास्ट। सर v/4R। v/4R किसने बताया? क्या बात है, सर ओम। ओम ने बताया। गुड। तो अभी मिस्टेक रियलाइज हुआ ओम? हाँ सर। अब देखो, मैं इस सवाल में, एक सवाल में सिर्फ क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये सवाल सारे बच्चों को आता है, ये सवाल टीचर्स कराएंगे क्लास में, ये सवाल सारे बच्चे रट्टा मार लेते हैं कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R/3 होता है। और रियली रियली बता रहा हूँ, IIT में सिलेक्शन उसका होता है, नीट में सिलेक्शन उसका होता है जिसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ। नीट में तो थोड़ा मेहनत करो हो जाता है ना, नीट में तो प्रैक्टिस करो आ जाएगा, बट IIT की जहां तक सवाल है, उसका होगा जिसको ये निकालने आता है, जिसको ये निकालने आता है, जिसको क्लियरली समझ में आ रहा है कि करंट कैसे जा रहा है। यहां से करंट गया, और सीटी में क्या पूछेगा? आर इक्विवेलेंट। जेई मेन में क्या पूछेगा कि इतना बैटरी कितना करंट दे रहा है। अगर ये बैटरी करंट पूछा आई, ये करंट बच्चों, ये बैटरी कितना दे रहा है, तो दिस होल इज इक्विवेलेंट टू वन रेजिस्टेंस, हाउ मच? 2R/3। तो ये करंट आई जो हो जाएगा वो बता रहा हूं, पोटेंशियल अपॉन 2R/3, दैट इज आंसर विल बी 3V/2R, है ना। बैटरी इतना करंट दे रहा है, कुछ इसमें जा 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 रहा है, कितना कितना किसमें जा रहा है, ये कैसे निकालेंगे? ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना चाहिए। आई होप कि हमने कुछ कुछ चीजें समझाया यहाँ पे। इस चीज के लिए मैं बता रहा हूँ, यू शुड बी कॉन्शियस कि हाँ, हमसे जेई के सवाल सॉल्व हो रहे हैं क्या? जेई ने जो पास्ट ईयर्स में पूछे कैसे सवाल पूछ रहे हैं, जब तुम कहीं भी पढ़ोगे, नीट में पास्ट ईयर्स में कैसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या वो क्लियरली समझ में आ रहा है? ये देखना। चलो आगे बढ़ते हैं। जितने सवाल मैं करा रहा हूं एक एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा आगे। जो बच्चे
टारगेट कर रहे होंगे एनटीएससी, जो बच्चे टारगेट कर रहे होंगे एनएससीपी की फर्स्ट ईयर में निकाल लें, जो बच्चे टारगेट कर रहे होंगे केवीपी भाई फर्स्ट ईयर में निकाल लें, है ना, 11th में ही, उन सब बच्चों को बहुत हेल्प करेगा ये सारी चीजें। और बोर्ड के एग्जाम में तो समझ में आ ही रहा होगा, बोर्ड के एग्जाम में भी हम लोग और भी चीजें डिस्कस करेंगे। फैक्ट, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है? बच्चों सारे बच्चे दिन ध्यान से सुनना है। सपोज ये बैटरी है, सॉरी एक बैटरी कनेक्टेड है ये 3 रजिस्टर के क्रॉस। अंडरस्टैंड द थिंग फर्स्ट, इसमें कुछ करंट आया, कुछ करंट गया, यहाँ पे करंट का डिवीजन होगा। अब बताना ये और ये कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में। तो करंट कुछ इधर जाएगा, सपोज इसको मैं I1 ले रहा हूं और इसको ले रहा हूं I2। बच्चों कोई बता सकता है इसमें कौन सा बड़ा है, I1 बड़ा होगा या I2? I1. I1 बड़ा। क्यों बड़ा है I1? Because there is less resistance, only 1 ohm. रेजिस्टेंस लेस है और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस इक्वल है, और I इक्वल टू होता है V अपॉन R। V इक्वल है, R कम है, इसलिए करंट ज्यादा है। ओके, अब मैं बात करता हूं कि इसको और कम कर दिया 0.5, तो कैन यू से कि जो करंट इसमें आया इधर ज्यादा करंट जाएगा और इधर कम जाएगा। इसका रेजिस्टेंस और कम कर देते हैं 0.1। मैक्सिमम करंट इधर से जाने लगेगा बच्चों। और इसमें मैंने बताया था I1 क्या होता है, I1 होता है R2 डिवाइड बाय, किसी को याद है क्या? Yes, sir. जो करंट यहाँ पे आ रहा है, जितना रेजिस्टेंस इसका कम होगा करंट उतना ही ज्यादा होगा, दिस डिवाइड बाय दिस प्लस दिस। और मैं बात करूं कि ये 0 हो जाए, रेजिस्टेंस लेस हो जाए, बताओ I1 कितना हो जाएगा? R1 हो गया 0, R2 बाई R2I, मतलब ये जो करंट आया वो सारा करंट ऐसे चला जाएगा, इधर नहीं जाएगा। इज इट करेक्ट? Yes, sir. मतलब sir. मैंने अभी ये समझाया बच्चों कि यहाँ पे अगर 2 रजिस्टर ऐसे कोई सर्किट है, कोई भी सर्किट है, और इसको क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, इसको कंडक्टिंग वायर बोलते हैं। ये क्या है? कंडक्टिंग वायर, मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। तो अगर करंट यहां से यहां आया तो ये रजिस्टर है, इधर जाने में करंट को एफर्ट लगेगा, अपोजिशन मिलेगा। ये कंडक्टिंग वायर है तो ऑल करंट विल टेक दिस पाथ, एंड इससे करंट क्या हो जाएगा, 0। इसी को बोलते हैं कि इस रजिस्टर को शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट का मतलब एक अलग पाथ दे दिया करंट को जाने का। क्या ये सवाल सबको क्लियर, ये कॉन्सेप्ट शॉर्ट Yes, सर्किट sir. का मतलब? ये याद रखना, याद रखना, सर ने पढ़ाया था ये। देखो एक बच्चा अभी जगह है, इतनी देर बाद उसको मम्मी उठाई है, सिद्धार्थ। ऐसे बच्चे मुझे नहीं पसंद कि सवेरे सवेरे इतना लेट जगे। नहीं चलो, कुछ बच्चे तो अभी जगे ही नहीं होंगे। सिद्धार्थ ने कहा सर नेटवर्क प्रॉब्लम, कोई बात नहीं सिद्धार्थ। तो बच्चों
आई होप कि ये समझ में आ गया। शॉर्ट सर्किट का मतलब कंडक्टिंग वायर ज्वाइन कर दिया है तो इस रजिस्टर में कोई करंट नहीं जाएगा, सारा करंट इससे जाएगा। अब बताना मुझे। सर हाँ सर पर शॉर्ट सर्किट के टाइम जो वायर सेकंड वायर है उसका रेजिस्टेंस कंप्लीट जीरो नहीं हो सकता ना? हाँ, कंप्लीट जीरो नहीं होगा। हम आइडियल केस ले रहे हैं कि ऐसा अगर सपोज है तो क्या होगा, है ना, टेंस टू जीरो होगा। प्रैक्टिकली जीरो रेजिस्टेंस होने के लिए फिर सुपर कंडक्टर लाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ बट कंपैरेटिवली कहते हैं, देखो जैसे अगर मान लो कहा जाए, कभी कभी सोचना कि मान लो तुम्हारे पास पर्स में 2 रुपए पड़े, है ना, तू खाना खाने गया दोस्त के साथ, उसके पास मान लो 500 रुपया है, खाना खाने गया और दोस्त पूछेगा यार चलो खाना खाते हैं, तेरे पास कुछ पैसे हैं, तो क्या बोलेगा, क्या बोलता है, नहीं यार मेरे पास तो पैसे नहीं, खत्म हो गए। या तो कहते नहीं मेरे पास तो 2 रुपया है, खुश होकर बताता है क्या? नहीं नहीं है। मतलब जितना लगेगा खर्च खाने में 200-400, उसके कंपेरिजन में 2 रुपया मायने नहीं रखता, है ना। यस सर। तो क्या कहेंगे, क्या बोलते हो, नहीं यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बोलते हो कि नहीं? दैट्स, अगर किसी के पास मान लो कोई गरीब है या मान लो जो भी है, ऐसे कि किसी के पास बहुत पैसा और उसके कंपेरिजन में किसी के पास पैसे कहा जाए तो बोलता है कि कुछ नहीं, जीरो, कंपैरेटिवली। तो आगे बढ़ते हैं, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो एक सवाल देखना बच्चों की कितना समझ में आता है। ये देखो स्विच है, ये कंडक्टिंग वायर है, स्विच है एस, थोड़ा सा और डिफिकल्ट बना दिया। चलो ये है V, इसका रेजिस्टर R, इसका भी रेजिस्टेंस R, इसका भी रेजिस्टेंस R। मैं सवाल लूंगा फॉर द सर्किट। बच्चों एकदम दिल से जवाब देना, जो मन में आ रहा है, जो दिल में लग रहा है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, जितना भी सीखा उसके अकॉर्डिंगली आंसर करना है, चुप नहीं रहना, बैठे नहीं रहना, इंटरेक्ट करो। फॉर द सर्किट shown current, बच्चों ये लाइव लेक्चर है ना, इंटरेक्टिव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है बाकी इंस्टीट्यूट जैसा। तुम सेंड कर दिया, बच्चे को समझ में आया नहीं आया, टीचर क्या बोल रहे हैं, हमें इंटरेक्शन चाहिए, हमें सीखना है यहाँ पे। बच्चों यहाँ पे बताना मुझे, फॉर द सर्किट शोन करंट I will be case 1 if S is open। S क्या है, ओपन है। और केस 2 if S is closed। अर्शिता बताना ये S क्या है, क्या है S, बैटरी या स्विच? Switch. Switch. स्विच। ये कंडक्टिंग वायर है बच्चों, ये कंडक्टिंग वायर है। कौन आंसर करता है केस 1 के लिए, केस 1 के लिए जल्दी फास्ट। चलो कोई बात नहीं बच्चों, कुछ बच्चों ने सही जवाब दिया, कुछ बच्चे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर स्विच अगर ओपन है तब तो करंट नहीं जाएगा। यस ऐसा होता है, लेकिन लुक एट द सर्किट। देखो अगर ऐसा होता, कुछ बच्चे ने 10th में पढ़ा होगा, स्विच ओपन है तो करंट नहीं होगा, स्विच क्लोज रहेगा तो करंट होगा, बच्चे ने रट्टा मार लिया, है ना, लेकिन उसने समझा ही नहीं।
बच्चों ऐसा अगर स्विच होता है, ये ओपन है तो ये देखो करंट ऐसे जा रहा है, करंट जाने के लिए क्लोज लूप चाहिए, देखो क्लोज लूप नहीं है, ओपन हो गया, तो करंट नहीं होगा, यहाँ पे करंट 0 होगा। क्लियर? यहाँ पे करंट 0 होगा, पाथ क्लोज नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखना, स्विच ओपन है, करंट ऐसे सेंड किया, देखते हैं ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, यहाँ पे आया, पाथ है जाने का, इसको देखो क्लोज लूप बन गया। सो जितना करंट इसमें उतना करंट इसमें उतना करंट इसमें, दैट मीन्स आर आर और आर। सबसे बड़ी बात, ये तीनों सीरीज में है कनेक्टेड, सीरीज में। और मैं बता रहा हूं कुछ बच्चे ना ये सोचेंगे बहुत ध्यान से कि ये और ये तो सीरीज में, उसके साथ ये पैरेलल, गलत। ऑल द थ्री आर इन सीरीज। इज इट क्लियर टू ऑल? अगर क्लियर है तो बताओ, यस लिखो। Yes, sir. Yes, sir. सो फर्स्ट केस में बताना कितना करंट हो जाएगा। फर्स्ट केस में I1 विल बी V अपॉन 3R, इजंट इट? सिर्फ 3 बच्चों ने आंसर किया था 18 में से, मुझे अच्छा नहीं लगा यार, इतना मन से पढ़ा रहा हूँ, दिल से पढ़ा रहा हूँ। केस 2, तो सिद्धार्थ सुन रहा, मुझे तो दिख रहा है सिद्धार्थ का ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, मतलब नेटवर्क इशू है, अभी दिख रहा है कनेक्टेड। केस 2, इफ S इज क्लोज, इसको क्लोज कर दिया। अब आते हैं, यहां से करंट निकला ऐसे गया R से यहाँ, यहाँ इसके पास 2 पाथ है बच्चों, एक में रेजिस्टेंस और एक में रेजिस्टेंस लेस है, तो किधर जाना प्रीफर करेगा? रेजिस्टेंस लेस है, 0 है, सो ऑल करंट विल गो थ्रू दिस। दैट मीन्स इसमें कोई करंट नहीं है, दैट मीन्स दिस विल नॉट पार्टिसिपेट। आर आर और ये तो 0, कितना हो जाएगा करंट? V V अपॉन, by 2R. V upon upon 2R. 2R. क्या बात है, अभी समझ में आ गया। अब बच्चों अगर नहीं समझ में आया तो बताओ, कि नहीं समझ में आया तो मैं कुछ कमेंट करूंगा। अगर समझ में आ गया दैट मीन्स यू आर ऑन राइट ट्रैक। कितने लोगों को समझ में आया, जस्ट मैसेज मी। तो मुझे अभी मजा आया कि सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि यस सर समझ में आ गया, वी आर इंटरेक्टिंग, हमें समझ में आ रहा है कि हाँ बच्चे वहां पे बैठे हैं। तो लगभग सबका आ गया ना मैसेज, यस। मैं एक बार नाम भी बोल देता हूँ। देखो अभी एक बच्ची आई है, देखो इतना देर बाद नींद खुली है, खुशी आ ही रे। तनिष्क भावसर, वरद, ईशा चौहान, अर्पिता, आर्यन पाठक, अक्षदीप, स्वानंदी, गायत्री, विशाखा, करण देशमुख, गुड। सो मुझे लगता है ये समझ में आ गया तुम्हें। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। थोड़ा सा टफ। बताओ बच्चों, अगर S ओपन है, S इज ओपन, कितना करंट होगा बाय द बैटरी?
क्या ये समझ में आ रहा है कि कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल है? इफ S इज ओपन, देखो इसमें करंट जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ पे दो पाथ, कुछ इधर कुछ इधर। सो जो इधर गया वो इधर भी जाएगा। समझना, यहां से ये ओपन है तो इसमें से करंट नहीं जाएगा। करंट कैसे जाएगा? इससे और इसमें। कैन यू से कि ये 2R और ये R कैसे कनेक्टेड है बच्चों? सीरीज। Series. में कनेक्टेड है। बहुत ही बढ़िया। तो ये 2R और R ये हो जाएगा 3R, ये 3R और ये भी 3R, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? Parallel. Parallel. तो 3R और 3R, तो अब समझ में आ गया होगा 3R/2 होता है। और ये 3R/2 और ये R, और इसको एक रजिस्टर मान लिया R, और इस पूरे को 3R/2, और ये हो गया बैटरी। मैं पूछ रहा हूं ये करंट कितना है? I। तुम कहोगे सर ये दोनों सीरीज में है, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 + R2, है ना? सो हो जाएगा बच्चों 2V/5R। इज इट करेक्ट? Yes, sir, I did. करंट में पूछा तो I = 10-20% तो समझ में आ रहा होगा। I = नहीं समझा सर। नहीं समझा, कोई बात नहीं, फिर से समझाएंगे। Excuse me, sir. I have a doubt. If the switch is open, then we cannot count the two R resistor also. No? If switch is open, then current will flow like this। यहाँ से आ गया करंट, इसके पास दो पाथ, एक ऐसे आएगा और एक ऐसे जाएगा। जो ऐसे गया यहाँ पे दो पाथ इधर, लेकिन ये तो ओपन है तो इधर नहीं जाएगा, सो इधर जाएगा। तो देखो जो करंट इसमें वही करंट इसमें है। सो दिस टू आर कनेक्टेड इन सीरीज। अभी मैं वी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया डोंट वरी, अभी क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसको और इसको एक रजिस्टर माना, कितना मानूंगा? 3R। सो इसका इक्विवेलेंट ये है, ये रजिस्टर और ये रजिस्टर। देखो एक एंड यहाँ पे, इसका दोनों का दूसरा एंड यहाँ पे, दिस टू आर इन पैरेलल। सो इसका इक्विवेलेंट थ्री आर और 3R। मैं डायरेक्टली लिखूं क्या? 3R/2, क्योंकि R इक्विवेलेंट होता है पैरेलल में R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2। अगर बच्चों इक्वल होता है ना, R1 R है, R2 भी R है, तो कितना हो जाता है? R/2, हाफ हो जाता है। तो 3R और 3R, तो 3R/2। जिसको नहीं समझ में आया था वो बताए कि अब क्लियर हुआ क्या? इसका इक्विवेलेंट ये हो जाएगा। यस सर। और ये दोनों सीरीज में, क्योंकि जो करंट गया वही इसमें है। सो व्हाट इज आर इक्विवेलेंट? सीरीज में तो 3R/2 प्लस R, हाउ मच? 5R/2। एक रजिस्टर मान लिया 5R
by 2. So V upon 5R by 2. क्लियर बच्चों? ये टफ सवाल, ये तो जेई में ऐसे सवाल आ जाते हैं। अब मैं बताता हूं, अब मैं पूछता हूं, देखते हैं कि आप कितना बच्चों को समझ में आया है। केस 1, क्या बताया? S is open, then R equivalent comes out as 5R by 2. So current by the cell battery V upon 5R by 2 ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। केस 2 कुछ बच्चे सॉल्व कर लिए होंगे। S is closed, S को क्लोज कर दिया। अब बताना, आप डायग्राम बताना। देखो मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, चूंकि रेड कलर से पहले ड्रॉ कर लिया। बच्चों ये स्विच क्लोज कर दिया। अब क्या होगा सिचुएशन? बैटरी से करंट निकला, इसके पास ऐसे पाथ है, ऐसे ही जाएगा। यहाँ पे दो पाथ, कुछ इधर गया और कुछ इधर गया। जो इधर गया करंट, इसके पास यहाँ पे देखेगा दो पाथ, इधर रेजिस्टेंस है, इधर रेजिस्टेंस नहीं है। किधर जाएगा? सारा करंट विल गो थ्रू दिस। इससे जाएगा, इससे करंट नहीं होगा, इसमें कोई करंट नहीं है। ये शॉर्ट सर्किट हो गया रजिस्टर, इजंट इट? ये रजिस्टर शॉर्ट सर्किट हो गया, सो करंट ऐसे जाएगा। अब बताना ये 2R और 3R कैसे कनेक्टेड होगा? पैरेलल। पैरेलल में। 2R और 3R पैरेलल में, तो इसका डायग्राम में देखो ऐसे बनाता हूं। ये 3R और ये 2R। अब ये 2R और 3R कितना हो जाता है? R1 into R2 upon R1 plus R2, that is equal to 6R upon 5। और ये R, तो ये हो जाएगा 6R upon 5। और ये R कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। सो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 11R by 5। तो केस 2 में करंट I2 कितना हो जाएगा बाय द सेल? हाउ मच करंट I2? Could you tell me? Excuse me, sir. 5V upon 11R। 5V upon 11R। 5V upon 11R। बच्चों बताओ, दिमाग लगाना पड़ रहा है कि नहीं? भगवान ने जो दिया है इतना बड़ा दिमाग, उसको यूज करना पड़ रहा है कि नहीं? Excuse me, sir. हाँ बोलो। एक सेकंड, इसको मैं फिर से ड्रॉ कर दूं, क्योंकि बहुत सारी चीज लिख दिया है। हाँ ठीक है ना? अभी तक तो समझ में आ गया हूँ जितना हमने डिस्कस किया उसमें। हाँ हाँ वो समझा। ठीक है, अभी मैं फिर से उसी डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूं। हमने इस सवाल को लिया था एस ओपन और एस क्लोज में। हमने पूछा करंट बैटरी कितना सप्लाई करेगा, ऐसे सवाल लिए। और ये सबको क्लियर हो गया? अभी तक में किसी को डाउट है तो पूछ लो।
किसी को डाउट है तो पूछो। अब शायद ओम कुछ पूछ रहा है कि सर यहाँ भी स्विच हो तो क्या होगा? ओके नहीं सर, ऐसा नहीं। अगर वो रजिस्टर के जगह पे स्विच है और दोनों क्लोज्ड है, रजिस्टर के जगह पे स्विच है दोनों और क्लोज। दोनों क्लोज है, तो इसका भी रेजिस्टेंस जीरो, इसका भी रेजिस्टेंस जीरो। सर पर अगर दो वायर्स मिल रहे तो फिर करंट फ्लो कैसे होगा? तो इसमें एग्जैक्टली आइडेंटिकल है तो कहें कि आइडेंटिकल ही जाएगा, इक्वल इक्वल जाएगा। जितना करंट इसमें आ रहा है ये इक्वली इक्वली डिवाइड हो जाएगा, अच्छा हाँ, ठीक है सर। है ना? हाँ सर। समझ में आया? क्योंकि एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। तो चलो, तो मुझे लगता है ये सवाल समझ में आ गया। अब देखना, इसी सवाल को मैं थोड़ा और डिफरेंट तरीके से पूछता हूं। यही सवाल था बच्चों, ये स्विच ना ओपन है, मैं ना बैटरी का जगह चेंज कर देता हूं। बैटरी का जगह यहां लगा देता हूं, ये है बैटरी। और मुझे बड़ा खुशी होगा कि आज हमने कुछ बच्चों को समझाया। अगर कोई मुझे जवाब दे दिया तो बच्चों तुम्हारे पास 2 मिनट का टाइम है। अगर स्विच क्लोज है, एस इज क्लोज, फाइंड द करंट बाय द बैटरी, आई कितना होगा? 2 मिनट में 1 मिनट का टाइम है। ओम गीते थोड़ा सा ध्यान दो। मैंने यहां कहा कि स्विच इज क्लोज, करंट बाय द सेल। तो बच्चों यहाँ पे ना बैटरी करंट सेंड कर, करंट जो सेंड किया उसको एक जाने का पाथ ये, एक जाने का पाथ ये, एक इधर जाएगा, रजिस्टर है, रजिस्टर है। और इसमें देखो ये यहां तक पहुंच रहा है कंडक्टिंग वायर से, इधर रेजिस्टेंस नहीं है, तो करंट इधर क्यों जाएगा? ऑल करंट विल गो इन दिस वे। और फिर यहां जाने के बाद ऐसे आएगा, दिस विल बी द सर्किट, और सिर्फ रजिस्टर, ये आर दिया हुआ था। ईशा चौहान ने बहुत सही बताई सर, आई विल बी V अपॉन आर। सर वो स्विच ओपन था कि क्लोज्ड? नाउ बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ले रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये ना बड़ा फेमस सवाल है, बहुत फेमस। सवाल ये पूछा जाता है कि ये पॉइंट ए एंड बी पॉइंट है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? कम से कम रट्टा तो मार लेना इस सवाल को। आज का क्लास अगर किया और ये सवाल समझ में आ गया तो तुम्हें कहीं कहीं ये काम देगा, किसी न किसी एग्जाम में ये सवाल आएगा ही आएगा तुम्हारे, चाहे वो प्रैक्टिस टेस्ट में हो, चाहे कोई भी सवाल दिया, रियली बता रहा हूं। तो बच्चों ये 3 रजिस्टर है, आर 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 का। क्या लग रहा है ये तीनों रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है? सीरीज।
parallel. है ना, ए और बी के बीच में। तो देखो बच्चों, हम क्या करते हैं, जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है अपने मन से एक बैटरी कनेक्ट कर दिया उस दोनों पॉइंट के बीच में। दिस इज द आइडिया व्हिच वी हैव डिस्कस्ड। अब मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 माना, तो ये कंडक्टिंग वायर है, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल 0 और इस पॉइंट का पोटेंशियल, चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस V है, यहाँ का हो जाएगा V, दैट मीन्स ये पॉइंट का V। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, यहाँ का पोटेंशियल V और ये कंडक्टिंग वायर है, तो सारे पॉइंट का पोटेंशियल V। इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना, V। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कंडक्टिंग वायर मतलब पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, यहाँ का भी V। अब बताना बच्चों, यहाँ का 0 तो इस पॉइंट का भी 0। Look at this resistor. What is the potential difference? इसका V, इसका 0. Potential difference is V. Look at this resistor. V 0. इसका भी potential difference V. Look at this resistor. V 0. Potential difference V. तीनों रजिस्टर के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? V. क्या इक्वल है? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है। कैसे कनेक्टेड ये तीनों रजिस्टर? Parallel. Parallel. पैरेलल में, है ना? और समझना थोड़ा डेप्थ नॉलेज। अगर मैं बात करूं इसमें, सारे बच्चे समझना इसका एनालिसिस, मजा आ जाएगा। जिसको इंटरेस्ट जग गया, मुझे लगता है एक आध बच्चे तो होंगे जिनको इंटरेस्ट जग गया होगा अब तक। क्या है इसमें एक आध बच्चा? अनुष्का को इंटरेस्ट आ गया। बच्चों अगर मैं पूछूं कि इसमें करंट किधर से किधर होगा, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, कैन यू से इसमें करंट ऐसा होगा? अगर मैं इस रजिस्टर की बात करूं, क्या करंट ऐसा होगा, ये ऑप्शन 1, या करंट ऐसा होगा ग्रीन कलर से ऑप्शन 2? कौन बताएगा ऑप्शन 1 करेक्ट या ऑप्शन 2 करेक्ट? मिडिल रजिस्टर में इस पॉइंट का पोटेंशियल अभी लिखा था V, इस पॉइंट का है 0 और इस रजिस्टर में करंट का डायरेक्शन में पूछ रहा हूं, इधर है ऑप्शन 1 और इधर है ऑप्शन 2। एनीवन? Sir, 2. ऑप्शन 2। Option 2. बहुत बढ़िया बच्चों, ये हाई पोटेंशियल, इसमें करंट कैसे जाएगा? इसमें करंट ऐसे जाएगा, ऐसे इधर से इधर। और समझना, इसमें करंट इधर गया, इसमें करंट इधर गया, और इसके बाद यहाँ के बाद क्या होगा, करंट ऐसे चला जाएगा। इफ वी टॉक अबाउट दिस रजिस्टर, करंट गोज इन दिस वे। और ईच रजिस्टर में करंट कितना होने वाला है? तो सॉल्यूशन यहां पे लिख लेता हूं, ऑल द 3 registers are in parallel connection as potential difference across all registers are, नोटबुक में लिखोगे बच्चों, all registers are same। बच्चों दिस विल बी इक्विवेलेंट टू, ये कैसा इक्विवेलेंट होगा, ये R पैरेलल में है, R ऐसा इक्विवेलेंट होगा।
if we ask about what is the R equivalent, कहोगे सर 3 रजिस्टर है पैरेलल में, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, 3 है ना, इक्वल इक्वल है, सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/3। बच्चों आज ये सवाल सीख लिया, 2 स्टार 3 स्टार कर लो। बच्चों लास्ट सवाल आज का, दिल खुश कर देना तुम लोग। इसमें अगर मैं पूछा करंट, इसमें करंट कितना कहोगे? पोटेंशियल डिफरेंस V, रजिस्टर R, V/R। इसमें पूछा करंट कितना हो जाएगा? V रजिस्टर R, इसमें भी V/R। और बच्चों मैं इसमें पूछूं कि इस वायर में कितना करंट है, इसमें कोई बता सकता है कितना करंट है? एनीवन? इस वायर में कितना करंट है? तनिष्क भाव सर ने बहुत सही बताया, करेक्ट। ओम इनकरेक्ट आंसर है। आर्यन पाठक, वरद चौथाई करेक्ट, ईशा चौहान इनकरेक्ट। ध्यान नहीं दे रहे हो ईशा, अभी इससे पहले बड़ा अच्छा सवाल बताई थी। गायत्री नहीं समझ में आया तुझे? गायत्री अभी अभी हमने बताया, इसमें करंट V/R, इसमें करंट V/R, दोनों करंट आएगा यहाँ पे, किधर जाएगा उसके बाद? कितना करंट होगा इससे? जब तक आंसर नहीं बताओगे तब तक नहीं छोड़ूंगा मैं। अभी करेक्ट आ रहा है, अभी करेक्ट आ रहा है सबका। अर्चिता, आर्यन, अनुष्का, अक्षदीप, अक्षित तूने शायद गलती से नीचे मल्टीप्लाई कर लिया है। बड़ा चौथाई सबसे पहले आंसर सही बताया था। गायत्री गलत आंसर बता रही हो। I'm repeating the questions because I expect correct answer from all of you. मैंने पूछा कि व्हाट इज करंट इन दिस, आई डैश लिख लेता हूं, आई डैश क्या है? पता है कुछ बच्चे ने 12th वाले भी इसमें बोलते हैं सर इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, क्योंकि ये जो जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल ये है, सो करंट विल बी 0। दिस इज द आंसर गिवन बाय, अच्छे अच्छे बच्चे करते हैं, 12th के बच्चे करते हैं ये आंसर, जेई देने वाले बच्चे गलती करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं निकालेंगे, यहाँ पे देखना, इसमें तुम ही लोगों ने अभी बताया सर करंट इधर होगा, कितना होगा? V/R का। इसमें तुम ही लोगों ने बताया सर करंट ऐसा होगा V/R का। और अभी हमने कोई थ्योरी नहीं पढ़ाया है, बट तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो, तुम्हें पता है कि ऐसे करंट आया, ऐसे करंट आया, अब क्या होगा? ये सारा करंट इधर जाएगा, V/R V/R। मुझे लगता है अब आंसर सही सही बता रहे होंगे कुछ बच्चे, कुछ बच्चों ने ऑलरेडी बता चुके थे। करीना ने सही आंसर बताई, उससे पहले अनुष्का ने सही बताया, अर्चिता बताई सही, आर्यन पाठक सही बताया,
सिद्धार्थ सिद्धार्थ का नेटवर्क गड़बड़ चल रहा था।